आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो लाइफ में कभी नहीं हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मेरी ड्यूटी थी 9 से 5, मैं रेडी होने लग गई। मुझे लगा ब्रेकफास्ट घर से कर लेती हूँ, लंच मैं कर लूँगी थाने में। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाने वाली थी। मैं सोचा मटर डाल के बना लूँ। मटर लेने गई मैं, सफल मटर। जिस शॉप पे हमेशा अवेलेबल रहती थी वहाँ मटर नहीं, दूसरे पे पूछा वहाँ भी नहीं। फिर मैं घर आई फटाफट, मैंने कहा जैसे भी बना लूँ मैं पोहा। बना के मैंने खाए, सर का मैसेज आ गया कि तुम्हें कोर्स में जाना है। मैंने कहा अब कोर्स में तो मुझे पहले पता होता तो मैं जल्दी निकल जाती। कोर्स मेरे घर से जहाँ पे कोर्स है 1.5 घंटा की दूरी पे। मैं ऑलरेडी थोड़ी सी लेट थी। मैं फटाफट रेडी हुई, शू पॉलिश किए, मैंने गेट खोले। गेट बाहर से कोई कुंडी लगा गया, इतने में ही। मैंने फिर ओनर को फ़ोन लगाया इस रूम के। मैंने कहा भैया कोई गेट लगाया है, मुझे ड्यूटी के लिए लेट होने। वो आए बेचारे, उनने गेट खोले। अब मैं फटाफट कैश ले जाना भूल गई। रिक्शे वाले को, रिक्शे में बैठ गई, रिक्शे वाले को कैश कैसे दूँ मैं ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म में देख रही, मेरे पास 20 रुपये है। वो भी यूनिफॉर्म में धुल गए तो थोड़े धुंधले हो गए, वो लेने को तैयार नहीं। मैंने कहा, फिर मैंने बैग में ढूंढे तो 10 रुपये मिल गए। चलो रिक्शे वाले को तो जैसे तैसे मैंने दे दिया। अब मेट्रो गई, मैंने मेट्रो का टिकट ले लिया। अब पेमेंट करूँ तो पेमेंट ही नहीं हो रही। हमेशा हो जाती थी, इस बार पता नहीं क्या। पहली बार कर दी, नहीं हो रही। दूसरी बार प्रोसेस में, मैंने कहा लेट तो हो रही। तीसरी जगह मैंने कर दिया, तीसरी बार का टिकट आ गया। दूसरी बार की प्रोसेस क्लियर जब हुई, जब मैं मेट्रो में बैठ गई, मतलब मेरे 43 रुपये वो चले गए। मेट्रो में मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे जैसे तैसे मैं वहाँ तो पहुँच जाऊँगी, पर वहाँ फिर से मुझे रिक्शे के लिए कैश चाहिए, वहाँ से वापस आने के लिए चाहिए। अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा किसी से तो लेने पड़ेंगे। मैंने अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन लगाया जो रास्ते में मिल सकती थी कैश देने के लिए। उसने बोला मेरे पास भी इतने ही रुपए हैं। मैंने कहा फिर तुझे भी तो घर जाना है। मैंने दूसरे को लगाया, वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं। जिसके थाने में कोर्स था उसको लगाया, वो अवेलेबल नहीं, वो MP में है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, किससे मांगूंगी, पेमेंट तो चल नहीं रही। मैं 2-3 जगह बात करी। मेरे बगल में मेट्रो में ही एक लड़की बैठी थी, वो कान में ईयरफोन लगा के फ़ोन चला रही। पता नहीं उसने कैसे सुन लिया, अपनी मर्ज़ी से ही बोली हूँ कि मैं कर दूँ क्या आपको कैश। मैं शॉक। मैंने कहा हाँ कर तो दो, बट मैं आपको पे कैसे करूँगी, मेरा तो चल ही ना। ये कोई नहीं, आपका जब चल जाए ना आप मुझे कर देना। मैंने उसका नंबर लिया। मैंने कहा आप मेरा भी नंबर ले लो, अगर मैं भूल गई तो। उसने कर दिया। थैंक गॉड भगवान ने उस लड़की को भेज दिया ऐसी सिचुएशन में। मैं उसका 2-3 बार तो मैंने उसको वही थैंक यू बोल दिया, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और फिर जब मेरा चलने लग गया, पेमेंट होने लग गई, मैं थाने पहुँच के मैंने उस लड़की को सबसे पहले किया और फिर से थैंक यू बोला। और थैंक यू तो बोलना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में कोई हेल्प करते तो थैंक यू तो डिज़र्व करता ही है वो। बट इसका ये था, दिन भर सुबह सुबह मेरी ऐसी गई। मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइफ में कभी नहीं हुआ। पर पॉजिटिविटी रखना अपने अंदर, भगवान किसी ना किसी को मदद के लिए भेजेंगे। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, घबराना नहीं। कोई ना कोई सिचुएशन में, मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। इसलिए स्टे पॉजिटिव और भगवान पे हमेशा भरोसा रखो। बाय।